जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिए। सब्सक्राइबर बेस काफ़ी बढ़ाने का है वीडियो को, अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है सनातनियों को, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए चैनल को। दोस्तों, अभी जैसा देश में माहौल चल रहा है कि शोभा यात्रा पे अटैक्स हो रहे हैं। अभी दिल्ली में रिसेंटली जहांगीरपुरी में जो हुआ, और उसके बाद में नॉन एक्शन जो अमित शाह का है वहाँ पे, उससे काफ़ी चिंता में हिंदू लोग। हिंदूज़ को ना विजिबल एक्शन चाहिए वहाँ पे, वो हो नहीं पा रहा। वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ हो रही, कुछ हो रहा। फिर वो जो वहाँ का मेन अक्यूज है वो पुष्पा के स्टाइल में ऐसा चिढ़ा रहा है गवर्नमेंट को, अपना दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस को तो शर्म भी नहीं आ रही, कुछ नहीं कर रहे। ये यूपी के अंदर यूँ करता ना तो योगी जी बताते यूँ करने का क्या होता। पर ये दिल्ली पुलिस है, हमारे मोटा भाई के अंदर आती, इसके अंदर जो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। क्या हुआ क्या है किसी को नहीं मालूम। कौन सा कीड़ा काट लिया मोटा भाई को, या तो अपने मास्टर स्ट्रोकवादी बॉस के कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको 56 इंचेस के पास से, तो हो सकता है इसीलिए चुप बैठ गए। बाकी बहुत गंभीर बात है कि कुछ नहीं कर रहे हो। कड़ी निंदा करते, कड़ी निंदा। बीजेपी के भी देखो गिलंडर आज कराते हैं टीवी पे डिबेट्स में, कड़ी निंदा करते और हिंदुओं को ही गालियाँ देते रहते कभी भी देखो। और खुद को जो है 303 सीट वहाँ दिए, भजरे तल रहे, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। चलो ठीक है, इन लोग के बारे में बात करके भी वेस्ट ही है। मैं एक्चुअली ना एक बहुत वैलिड कंपैरिजन आप लोगों के सामने लेके आया है, बहुत वैलिड है। आप लोग भी मेरे से सब एग्री करेंगे ही। इसके अंदर जैसा अभी अपना हिंदू धर्म है और हरा मजहब है, ठीक है, तो दोनों में एक 2 4 5 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग को भी आइडिया आएगा कि अपने लोग क्यों सक्सीड नहीं हो पा रहे। और जो हमारे टाइप के, आपके टाइप के जो हिंदू है, इन लोगों को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, हिंदू राष्ट्र मांगने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा, ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो अपने फास्ट पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई, तो इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई बता सकता कि हिंदू धर्म कब हुआ, सनातन धर्म कब हुआ है। हरा मज़हब 1400 साल पहले आया था, ये तो कंफर्म है। ओनली 1400 ईयर्स, दैट्स ऑल। एक तो कंपैरिजन ये हो गया। अपना जैसा अपने ईश्वर निराकार ईश्वर है, तो अपना जो धर्म है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ ये कोई नहीं जानता। करोड़ों अरबों साल से कब से सनातन है किसी को नहीं मालूम, ठीक है। अब सेकंड अपन आएंगे बुक्स। सनातन धर्म के अंदर वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, न जाने कितने हज़ारों लाखों बुक्स है, इसकी कोई गिनती नहीं है। बहुत बुक्स है। हमारे ऋषि मुनि, भगवान, हमारे देवता, बहुत एक से एक स्क्रिप्चर्स लिख के गए, और है, अवेलेबल है अभी। आज इतना अटैक्स के बाद भी अवेलेबल है आज। उनके पास क्या है, 1400 साल से एक ही हरा बुक है, और लाइफ कैसा जीना उनके पैगंबर हदीस के नाम से उनको बना के गए सो है कि जो है आप ऐसा अपनी लाइफस्टाइल जीना, ऐसा एक ही बुक है, नो कन्फ्यूजन। आपको जो भी है वो ही बुक को फॉलो करने का है। सनातन हिंदूज़ को क्या है, क्या फॉलो करने का है, कोई कंपल्शन नहीं है। आपका मन हुआ तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मन हुआ तो मत पढ़ो। आप ईश्वर से कैसे भी कनेक्ट कर सकते, क्योंकि सनातन एक बहुत बड़ा सागर है। एक पॉजिटिव चीज़ है, पर ये पॉजिटिव चीज़ आज के दिन नेगेटिव हो गई है, क्योंकि सनातन हिंदुओं के लिए कोई गाइडलाइन बुक्स ही नहीं है कि किसको फॉलो करना। अब गाइडलाइंस की बात में आएंगे। अपने पास कोई गाइडलाइंस है क्या, गाइडलाइंस है क्या अपने पास, तो है, पर हिंदुओं को मालूम नहीं है और वो लोग फॉलो भी नहीं करते। जब सनातन धर्म का नुकसान हो रहा था बौद्ध धर्म से, तब आदि शंकर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके गए थे। 4 शंकराचार्य पीठ भी वहाँ पे
स्थापित करके गए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नागा साधुस का फौज भी, आर्मी भी लगा के गए थे। पर इसीलिए सनातन बचा था, पर वो बहुत कम लोगों को मालूम है, कोई वो फॉलो भी नहीं करते अब, क्योंकि कंटिन्यूस अटैक्स और ब्रिटिश अटैक की वजह से और रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाने की वजह से वो जो है प्रोपोगेट नहीं हुआ और हिंदुआ उससे बहुत दूर है। अच्छा, अब उनके पास आएंगे। हरा मज़हब में 3 टेनेट्स ऑफ उन लोगों का गाइडलाइंस है। बेसिक में आ जाएंगे दारुल अमन। दारुल अमन में क्या रहता, जहाँ पे पॉपुलेशन जो रहती कंट्री की, वहाँ पे अदर कम्युनिटी साइजेबल मेजॉरिटी रहती है और आप कम रहते, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे वो लोग को बोला गया है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो आप फॉलो करना, बस उसमें ज़्यादा किरकिरी नहीं करना, पर धीरे 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 अपनी संख्या बढ़ाओ, ये क्लियर लिखा हुआ है। अब सेकंड उसके ऊपर चढ़ेंगे, दारुल हरब। दारुल हरब के अंदर क्या रहता, आप इनकी ग्रीन पॉपुलेशन तो रहती पर साइजेबल नहीं रहती। हाँ, मगर इतनी साइजेबल रहती कि वो लोग जो है डिस्टर्ब कर सकते, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते समाज में। वही करने का रहता है इसके अंदर। दिन भर मांगते रहो, गवर्नमेंट से मांगते रहो, सबसे मांगते रहो, हिंदू समाज से मांगते रहो, रोते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते रहो, गड़बड़ करते रहो। जो एरियाज़ में अपना मेजॉरिटी है वहाँ पे हिंदूज को मारो, ये हिंदूज या जो भी है। तो इन लोगों को वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट, अब जैसा अभी देश के अंदर भी जैसा यहाँ पे दिल्ली में राइट्स हुए, तो वो जो एरिया है वहाँ पे हरे टिड्डे हैं, वो भी बांग्लादेशी और म्यांमारी टिड्डे हैं वहाँ पे। तो वहाँ है मेवात है, जहाँ जहाँ पे भी इन लोगों की संख्या ज़्यादा रहती, वहाँ पे लोग वहाँ पे अपना वर्चस्व खराब नहीं होने देते। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टर्ब करने का जो स्टेज है वो है दारुल हरब। और इसके ऊपर जब आएंगे ना आप, तो ये है दारुल इस्लाम। ये जब पॉपुलेशन 60% के ऊपर हो जाती इनकी, तब आप किसी को बर्दाश्त नहीं करना, या तो उनको कन्वर्ट करो या तो उसको मार डालो। ये क्लियर लिखा हुआ है। जो कश्मीर फाइल्स में रली गली और वो है ना, बिल्कुल करेक्ट है वो। आप कन्वर्ट करो, भाग जाओ या तो मरो, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये उनके पास गाइडलाइंस कितने स्पेसिफिक है, देखो वो लोग कहीं हिल नहीं सकते, और एक ही मैनुअल है, एक ही ग्रीन मैनुअल है, उसी को फॉलो करने का है। अपने पास कोई मैनुअल नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान का सागर है, जो अपने हिंदुओं को इंटरेस्ट नहीं है जाके ज्ञान के सागर में से एक गिलास भी लेने का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे पॉलिटिशियंस। जो हिंदू साइड के है, अपन हिंदू ही लेंगे क्योंकि हिंदू देशी है, हिंदू साइड की जो पार्टीज़ है, बीजेपी है, आरएसएस है, ये टाइप के हैं, ये लोग कंफ्यूज सेट ऑफ बफून्स हैं। एक वोट भी इनको हरा टिड्डा नहीं देता, मगर भेजा इतना कंफ्यूज्ड है, वो नंगा पुंगा इतना ख़राब एटमॉस्फेयर यहाँ पे सेट करके गया, नंगा पुंगा डैडी, कि ये पूरे उसी के दत्तक पुत्र है। चाहे कांग्रेस के रहने दो, चाहे बीजेपी के रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो। तो गांधी के दत्तक पुत्र रहने से क्या हो गया, दिमाग के अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका बकवास, ये सब चलते रहता उनका। इसीलिए वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग के पॉलिटिशियंस के पास, जैसा हैदराबाद का जोकर है, वो वहाँ पे योगी बाबा के उसके अंदर जेल के अंदर सड़ रहा, फिर भी उसके पोट्टे आके जो है पुकारते रहते। उनका सिर्फ मज़हब, उनके मज़हब के इतने पक्के रहते वो लोग, पॉलिटिशियंस रहो कुछ भी रहो, वो लोग उसको स्टिक करके रहते। अपने पास हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी भी पूरे के पूरे स्कीम्स, पूरे प्रोटेक्शन हेरिटेडों के लिए रहता। और जो मास्टर स्ट्रोक का वेट कर रहे ना, वो गधे मास्टर स्ट्रोक का ही वेट करते रहेंगे। हम तो सही बोलेंगे, जिसको बुरा लगे, बुरा लगने के लिए ही बोल रहे हैं। ये हो गया पॉलिटिशियंस का चरित्र। पॉलिटिशियंस कोई भी पार्टी के रहने दो, वो लोग को सिर्फ वोट से ही मतलब है। अब कल के दिन हरे अगर बीजेपी को वोट दे दिए ना, तो अपने को हिंदुओं को भी साइड कर देते हो लोग, वो देंगे ही नहीं।
पर उनको बुद्धि आ रही नहीं, क्या कर सकते उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद में जो है बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धर्मगुरु। धर्मगुरु तो सबसे बड़े विलेंस हैं, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलरली हिंदू का, क्योंकि पॉलिटिशियंस का तो चरित्र मालूम है, मगर ये जो धर्म गुरु के नाम पे ये लोगों का कॉर्पोरेट बाबा अपना साम्राज्य जमा कर लिए ना, ये लोग धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप देखो, रामदेव बाबा, श्री 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 रविशंकर, सदगुरु, हाँ, और कथावाचक के नाम बहरूपिये, मुरारी, चित्रलेखा, डमडम डिगा डिगा, चिदम्बरम, ये जितने भी है, ये पूरे धर्मगुरु के आवरण के अंदर कॉर्पोरेट बाबा है, लालची भुक्कड़, पूरे सनातनी समाज को कंफ्यूज कर दे रहे, क्या करना समझ ही नहीं आता। और इसी श्रेणी के अंदर ये आरएसएस के जो है मोहन राव भागवत, ये इतना कंफ्यूज कर रहा बंदा हिंदुओं को, कभी बोलता अखंड हिंदू राष्ट्र, कभी बोलता डीएनए सेम है, कभी मैचिंग करता, मतलब ऐसा बेवकूफ़ संघ चालक तो कोई भी नहीं। कंफ्यूज कर दे रहा हिंदूज को। धर्मगुरु भी क्या है, कंफ्यूज कर देते। कोई अली मौला पे नाचेगा स्टेज के ऊपर, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। विजन इन लोग का स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने कल्चरल रूप से कनेक्टेड नहीं है। सीधी बात है, आपको योगी जी के मुंह से कभी ये सब बात नहीं निकलेंगी क्योंकि वो नाथपंथी है, ठीक है। अब उनके धर्म गुरुओं के पास हो उनके धर्म गुरु कभी भी सबका साथ, सबका विकास, बैगन लहसुन बकवास नहीं बोलते वो लोग का वो लोग का विजन बिल्कुल साफ सुथरा करेक्ट रहता। आपको नॉन मुस्लिम को काफिर ट्रीट करने का है, मुनाफिक ट्रीट करने का है, नो इफ्स एंड बट्स। कन्वर्ट हुआ तो ठीक है नहीं तो गात लगा के बैठो। और गियर कैसा वो लोग चेंज करते, कैसा चेंज करना सिखाते, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पे अभी देश के अंदर जैसा यूपी है, जैसा असम है, तो यहाँ पे शासक बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ गड़बड़ करे तो पीछे पड़ती, तो इमीडिएटली ये हेरिटेज कैसा गियर चेंज कर देते। देखो वहाँ दारुल अरब था अब तक यूपी में, दूसरी गवर्नमेंट थी, योगी जी आते ही वो लोग का गियर रिवर्स करके दारुल अमन पे आ गए। अब कांवड़ यात्रा पे फूल बरसा रहे वहाँ पे एक भी दंगा नहीं वहाँ पे, रामनवमी में एक भी। इसको बोलते गियर शिफ्टिंग। ऐसा नहीं कि सुधर गए, मगर शासन ऐसा ज़बरदस्त है ना, तो फूल बरसाते वहाँ पे। उनके चक्करों में मत आओ, ये उन लोगों के पास ऑलरेडी है लिखा हुआ सब, कौन से टाइम पे कौन से गियर में गाड़ी चलना है। अपने पास नहीं है गाइडलाइंस, ये अपनी मिस्टेक है। हिंदुआ समझना नहीं चाहते, वो अपनी मिस्टेक है, उन लोग की कोई मिस्टेक नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा के जैसा स्ट्रॉन्ग शासक है, कोई गड़बड़ हुआ क्या वहाँ पे नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को धर्मगुरुओं का भी क्यों हिंदू उठ नहीं पा रहा और क्यों अपने को इतना प्रॉब्लम आ रहा और अपने लिए क्यों स्टैंड नहीं करते ये लोग। ये लोग सब रियाली बाबा है। सऊदी का करेंसी है ना रियाल, तो इनको अपन बोलेंगे रियाली बाबा। ये सब रियाली बाबा है जितने भी है ना। हलाल का सर्टिफिकेशन लेता भाई रामदेव, बेशरम आदमी हलाल का सर्टिफिकेशन लेता। हल्दीराम जैसी कंपनी हलाल की सर्टिफिकेशन लेती। ये पूरे हिंदू ही है, कौन बचाएगा भाई हंसना भी आता है, रोना भी आता है इन लोगों को देखे तो, ठीक है। और इसके बाद में पब्लिक, अब मैं हिंदू पब्लिक का बोलता हूँ, इसके बाद में स्ट्रीट पावर की बात करेंगे अपन। हिंदू पब्लिक का क्या है, आप फैमिली के अंदर जो इतने साल से जो अटैक्स भी हुए थे ना अपने पास, इस्लामिक अटैक्स, ब्रिटिश अटैक्स, फॉरेन अटैक्स, देश में इतने हिंदू क्यों बचे? क्योंकि अपने कल्चरल रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फैमिली के अंदर लेडीज़ जो है वो बहुत स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रांगली अपने रूट्स को पकड़े हुए थे, तो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। अभी क्या हो गया, पर्टिकुलरली हिंदूज़ में पूरे बेवड़े हो गए ज़्यादा से ज़्यादा तक। यंग एज में पार्टीज, माँ एक तरफ बाप एक तरफ, फैमिली किधर की रहती।
तो फैमिली वैल्यू ख़त्म हो गई। और इसके अंदर मैं दोषी मानूंगा ये जुडिशरी है ना, ये भी बहुत गंदा काम कर रही है। ये लोग भी हिंदूज़ को डिवाइड करने का ही काम करते रहते। तो जो ग्राउंड पे कल्चर है फैमिली का वो ख़त्म हो गया। अच्छा, उनके पास क्या रहता, अब देखो ये हो गया ना, फैमिली अपने वैल्यूज़ ख़त्म हो गए। तो सबसे बड़ा मेरे को जो डेंजर लगता है यही लगता कि फैमिली वैल्यूज़ ख़त्म हो गया ना, तो कैसा अपना बचेगा। बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। उनके पास क्या रहता, बच्चा छोटा है जब से गोल टोपी और फ्राइडे के दिन जाके हु करना ही है, करना है, कंपलसरी है। वहाँ चॉइस नहीं दिए तुम्हारे को, कंपलसरी आपको जाना है और 5 बार प्रॉमिस करने का है कि आपको काफिर को मारने का है। तो ब्रीड कैसी निकलेंगी आप सोच लो। अच्छा, समझ गए ना, एक एक चीज़ को बहुत लंबा नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो लोग भी दिमाग होगा, आप इसको एलाबोरेट कर लेना। अच्छा, इसके बाद में एक सबसे मेन पॉइंट क्या है, स्ट्रीट पावर। अब देखो स्ट्रीट पावर का कैसा समझाऊँ मैं, स्ट्रीट पावर कैसा है, जैसा अभी रिसेंटली जो राज ठाकरे किया ना वो पॉलिटिकली करा, पर उसको बोलते हैं स्ट्रीट पावर। मतलब हिंदुओं को अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उनको बचाने के लिए आर्मी और पुलिस नहीं आती, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। जो स्ट्रीट पावर रहता ना वो स्ट्रीट पावर ही आता। आज स्ट्रीट पावर हिंदुओं के पास ज़ीरो है ड्यू टू मोदी जी। बजरंग दल, वीएसपी सब खत्म हो गया। जब कांग्रेस जब रूल करती थी तो ये लोग बहुत एक्टिव थे, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो स्ट्रीट्स पे आके धनाधन सूटते थे। मोदी जी आने के बाद में वो स्ट्रीट पावर बहुत वीक हो गया, वो लोग का स्ट्रीट पावर बहुत बढ़ गया। इसीलिए कुछ भी राइट्स होता या कुछ भी होता तो वो लोग हज़ारों लाखों की तादाद में आ जाते बाहर, हिंदू आ ही नहीं पाते, वहीं जूते खाते। तो स्ट्रीट पावर बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो अवेयरनेस आया कश्मीर फाइल्स के बाद में या उसके बाद पहले भी योगी जी और हेमंता की वजह से, तो इसको अपने को नर्चर करना पड़ेगा। नर्चर अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आएगा स्ट्रीट पावर। अब लास्ट जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, प्लेस, मतलब आपको जमा होने के लिए कोई प्लेस तो चाहिए ना। अपने पास पहले क्या था, मंदिर थे। मंदिर वो तो खाली घंटा बजाने का नहीं रहता था। पहले मंदिर में भगवान के दर्शन, सेवा, उसके साथ में कम्युनिटी हॉल, उसके अंदर आपस में कनेक्ट और धर्म के लिए चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होते थे, सब होता था। आजकल तो मंदिर भी पूरे ढकोसले हो गए, चंदा जमा करने की जगह हो गई, इसमें पूरे गवर्नमेंट के अंडर में है। और पूरे जितने भी मंदिर है बड़े बड़े, आप ये मंदिर कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस के हब्स हो गए सो है। इसको भी कन्वर्ट करके कम्युनिटी हॉल जब तक नहीं बनाएंगे, भगवान की सेवा, सनातन की सेवा के साथ में वहाँ पे समाज की दशा और दिशा तय करने का वो एक जगह रहना चाहिए, तो ही हिंदू समाज बचेगा। अच्छा, उनके पास मस्जिद है, मदरसे है, क्या क्या ही है, पूरे जमा हो जाते वहाँ पे, कुछ भी हो जाए तो हर फ्राइडे को बांग मारने को पूरे आते। सब जन कम्युनिटी से कनेक्टेड रहते हैं और एक एक मस्जिद वो एरिया के पूरे हरे टिड्डों का रिकॉर्ड रखते। अपने पास मंदिर में रखते क्या? नहीं रखते। ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, अब ये तो हो गया, मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स बोला। अब हिंदुओं को समझना नहीं समझना, मोदी जी की चमचागिरी करेंगे या सनातन का कुछ करेंगे, ये हिंदुओं के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे के भी ना हिंदुओं को कब रेज होंगे क्या है कि समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद में अभी जो कट्टर हिंदू है, एक लास्ट पॉइंट बोल के ख़त्म कर देता हूँ वीडियो। कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू को मैं एक ही चीज़ से कंपेयर कर सकता हूँ। कट्टर हिंदू का हालत महाभारत के अभिमन्यु के जैसी है। कारण बताऊँ मैं? कारण बताऊँ? अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर, मतलब गर्भ में जब अर्जुन चक्रव्यूह का सुनाते रहता, उस टाइम पे गर्भ के अंदर सिर्फ आधा ही सुनता। मतलब अंदर ब्रेक करके जा तो सकता, पर निकलने का रास्ता उसको नहीं मालूम रहता, क्योंकि जब तक उसकी माँ सो जाती। ठीक है, तो कट्टर हिंदू का भी कैसा है, अभिमन्यु से ज़्यादा हालत इनकी नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू को
मालूम सब कुछ है, कैसा करना है ये भी मालूम है, एग्जीक्यूशन कैसा करना वो नहीं मालूम। अब देखो चक्रव्यूह द्रोणाचार्य रचे वहाँ पे, प्लानिंग से अर्जुन को और श्री कृष्ण को वहाँ से दूर भगाए, वहाँ से दूर भगा दिए दूसरी तरफ वॉर, ताकि वो लोग यहाँ पे आए, क्योंकि अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ सकता था और श्री कृष्ण भी चक्रव्यूह तोड़ सकते थे, तो उनको वहाँ से दूर भगा दिए और फिर चक्रव्यूह रचे और उसके अंदर अभिमन्यु चला गया। चक्रव्यूह के अंदर जाके वो जो वीर बालक रहता अभिमन्यु का 16-17 साल का, सबसे सॉलिड लड़ाई करता। आज के ज़माने में सोचे तो शिवाजी महाराणा प्रताप के ऐसा लड़ाई करता और वीर गति को प्राप्त होता वहाँ पर। कट्टर हिंदू का अभिमन्यु के जैसा ही हाल है, लड़ेगा 101% उसकी गति वही होने वाली है, क्योंकि ये जो अर्जुन है ये पार्थ है, ये बीजेपी है, ये बीजेपी है पार्थ, और श्री कृष्ण है पब्लिक, हिंदू पब्लिक। देखो बीजेपी तो है वो धर्म से भटक गए सो है और दूर भी है काफ़ी हिंदुओं से। श्री कृष्ण है, अब श्री कृष्ण का रोल क्या रहता, पूरा धर्म के हिसाब से काम करना, मगर अभी क्या हो रहा है, ये जो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ चले गए ना वहाँ पे, ये है हिंदू, अच्छे हिंदू, सेकुलर हिंदू, जो भी आप बोलो, ये पूरे ये कट्टर हिंदू से बहुत दूर है, तो इनका मरना तय है, क्योंकि ऐसा चक्रव्यूह हरे टिड्डों का है कि अपने ही लोग अपनी बात बोले तो सुनते ही नहीं, समझने के लिए रेडी ही नहीं है। तो बस अब हिंदुओं को बचाना, सनातन को बचाना बोले तो वो ईश्वरी ऊपर से कुछ चमत्कार कर सकता, बाकी तो कुछ भी नहीं। और एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बोल के, जो अखंड भारत का बेवकूफ़ बनाने का बुड्ढा ट्राई कर रहा ना वहाँ पे आरएसएस का, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हिंदुओं का एंगर, रोष है ना, उसके ऊपर ठंडा पानी डालने का काम कर रहा है ना। इसके चक्कर में मत आओ हिंदू, जो अंदर से आग भभक रही ना आप लोगों की, उसको जिंदा रखो, ऐसे ढोंगियों के नहीं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आरएसएस के बारे में आपको पढ़ने का है। योगी जी को तो मानते हैं ना, उनके दादा गुरु है दिग्विजय नाथ, उनके व्यूज़ जनसंघ के बारे में, आरएसएस के बारे में आप गूगल करके पढ़ लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा इन लोगों का चरित्र। रिक्वेस्ट है सनातनी हिंदू बनो, जितने मैं पॉइंट्स अभी बोला पूरे वैलिड पॉइंट्स है, दिमाग इसके अंदर लगाओ और सोचो कि कैसा ये देश बचेगा। देश तभी बचेगा जब हिंदू, देश तो रहेगा, हिंदू देश जब बचेगा जब सनातन जिंदा रहेगा। जहाँ सनातन हिंदू खत्म, देश में हिंदू खत्म, देश तो रहेगा पर हरा टिड्डों का देश रहेगा। बस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक लिया हूँ मैं। अगर आप लोग को समझ में आया तो रिक्वेस्ट है, कम से कम अगर आप देख लिए तो 2 लोग को फॉरवर्ड ज़रूर से करो, या 3 लोग को करो, वो लोग और 3 लोग को फॉरवर्ड करते। ये वीडियो को मैं चाहता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो। जय श्री राम, हर हर महादेव।